We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. बढ़ते तापमान के साथ बीएसएफ जवानों की चुनौतियां बढ़ती जाती हैं, लेकिन इनके चेहरे पर कभी सिकन नहीं आती। मां भारती के सपूत विपरीत परिस्थितियों में सरहद की रक्षा बड़े जोश से करते हैं। अब तापमान लगभग 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो चुका है और यही वजह है कि पैदल चलना मुनासिब नहीं है और यही वजह है कि अब हम फुट पेट्रोलिंग की जगह 4x4 के व्हीकल में पेट्रोलिंग कर रहे हैं। हालांकि व्हीकल पेट्रोलिंग भी बेहद मुश्किल होती है क्योंकि यहाँ पे सैंड ड्यून्स के बीच में से चलाना और उसके बीच में आपको अपनी बॉडी का बैलेंस बनाए रखना बेहद मुश्किल हो जाता है। और जवान भी हमारे साथ बात करने के लिए बीएसएफ के, सर कितना मुश्किल होता है धूप में काम करना? मैं चाहूँगा कि गाड़ी आप थोड़ी देर के लिए रोक लीजिए। धूप में काम करना कितना मुश्किल होता है यहाँ पर, और तापमान बहुत ज़्यादा और ऊपर से जो रेत है वो भी आपकी आँखों में लगती है। बहुत दिक्कतें होती हैं सर इस रेत में चलने के लिए, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें रेत में तो हमें बहुत कठिनाइयाँ करना पड़ता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बीएसएफ ने पाकिस्तानियों को करारा जवाब दिया। हमारे ऊपर फायर आया तो हमने फायर का जवाब फायर से दिया। मौका दिया गया कि आप पीछे चले जाइए, लेकिन हमने मना कर दिया। फ्रंट खोला था तो इस तरीके से हम सक्सेसफुल रहे थे इन लॉन्च पैड्स को दबा कर। बहुत गर्व है अपने देश के जिन्होंने हमारे साथ रह के फायरिंग वगैरह किया। 8 और 9 मई की रात भी हिंद के शेर पाकिस्तान पर भारी पड़े। दुश्मन को उसकी मांद में घेरने के लिए बीएसएफ के जवान रेत से लेकर ऊंट से पेट्रोलिंग करते हैं। दोपहर के वक्त जब इंसानों का चलना दूभर हो जाता है, पसीना पानी की तरह बहता हुआ नजर आता है, और जब यहाँ पर कोई भी आसपास चीज़ मौजूद नहीं होती है जहाँ पानी पीना हो, तो काम आते हैं रेगिस्तान के जहाज। रेगिस्तान के जहाज पर ही इस वक्त मौजूद हैं और मेरे ठीक पीछे मौजूद है पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा। पेट्रोलिंग के साथ साथ रेगिस्तान के इन जहाज़ों के साथ काम करना बेहद मुश्किल होता है क्योंकि यहाँ आपके पास कोई और चीज़ नहीं है, आपके पास कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि आप किसी भी तरीके से अपने आप को संभाल सकें, लिहाजा ऊँट के साथ ही काम करना होता है। और यहाँ हमारे साथ जो जवान हैं वो भी मुस्तैद है। हालांकि मेरे लिए यहाँ काम करना बेहद मुश्किल है, इस लिहाज से मुश्किल है क्योंकि ऊँट लगातार ऊपर खाबड़ सतह पे चल रहा है। सर कितना मुश्किल होता है, क्योंकि गाड़ी में तो लीवर होता है, गियर होते हैं, लेकिन ऊँट अपनी आपकी बातों को ही समझता है। कितना मुश्किल होता है काम करना? इसमें सर मुश्किल तो है, पर ट्रेनिंग हमें इस हिसाब से दी जाती है कि ऊँट को कैसे हैंडल करना है, तो ऊँट हैंडल कर लेते हैं सर। तो लगता है कि जैसे मशीन आपकी राइफल और आप एक ही बन जाते हैं, तो वैसे ही ऊँट और आप भी, यानी इंसान और जानवर भी एक होकर काम करते हैं माँ भारती की रक्षा के लिए। हाँ सर, ये भी ड्यूटी कर रहा सर अपनी, इस समय ये भी अपनी ड्यूटी कर रहा। तो इनकी भी रिटायरमेंट वगैरह होती होगी कि उम्र के बाद? हाँ सर, अभी इसकी अगले साल रिटायरमेंट है सर। तो जब ये ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तब भी आप लगातार इस तरीके से पेट्रोलिंग कर रहे होंगे? हाँ सर, तब गाड़ी तो चल नहीं रही थी, तब सर इस पे पेट्रोलिंग जाते थे, इस पे सामान इस पे लेके जाते थे। तो उस वक्त जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तब गाड़ी नहीं चल रही थी, और यही वजह है कि ऊँट का सहारा लिया जाता है क्योंकि ऊँट की कोई आवाज़ नहीं होती और ऊँट के साथ काम करना बेहद मुश्किल तो होता है। लेकिन भारती माँ भारती की जब सरहदों की हिफाजत की बात हो तो इंसान और जवान ही क्या, जानवर भी माँ भारती के लिए, भारतवर्ष के लिए एक एसेट की तरह से काम करते हैं। और वही एसेट हमें नज़र आता है थार के इस रेगिस्तान में कि जब ऊँट पूरी तरीके से भारतीय जवानों के साथ, बीएसएफ के रणबांकुरों के साथ सीमाओं की सरहद करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से यहाँ जवानों की निगाहें चौकस है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा है, इंटरनेशनल बॉर्डर पर अलर्ट है, क्योंकि नापाक पाकिस्तान पर विश्वास नहीं, वो धोखेबाज है। जैसलमेर बॉर्डर पर हिंद के जवान 2 दुश्मनों से लोहा लेते हैं, एक चिरपरिचित पाकिस्तान और दूसरा बेदर्द मौसम। यहाँ पर समस्या अब पाकिस्तान से ज़्यादा पर्यावरण हो जाता है, टोपोग्राफी हो जाती है, क्योंकि आप देखिए कि इंसान तो इंसान, जो पोल्स हैं, जिन पोल्स के ज़रिए बिजली पहुँचती है सीमावर्ती इलाकों तक, यानी बॉर्डर फेंसिंग को करंट दिया जाता है और बॉर्डर पेट्रोलिंग की जाती है, वहाँ की स्थिति देख लीजिए कि जब दुर्गम परिस्थिति होती है तो किस तरीके से हो जाता है। ये पोल
लगभग 45 डिग्री के कोण पर झुका हुआ नजर आता है, यानी पहले यहाँ पर मजबूत सतह रही होगी लेकिन वो सतह धंस गई और धंसने के बाद टीलों ने जगह ले ली, तो वो स्थिति हमें यहाँ पे नज़र आती है। और इसके अलावा आपको यहाँ पर जो झाड़ियाँ हैं वो भी दिखाएंगे। दरअसल ऐसी झाड़ियों में आमतौर पर जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो रैटल स्नेक इन्हीं झाड़ियों के अंदर छुपे होते हैं और इसके अंदर होते हैं बहुत सारे बिच्छू। तो यहाँ सांप हैं, बिच्छू हैं, गर्मी है, गर्मी के साथ साथ ऐसा नापाक पड़ोसी भी है जिस पर विश्वास किया नहीं जा सकता, क्योंकि विश्वास करे तो किस पर करे। ज़मीन के अंदर बिच्छू है और कहते हैं कि सांप का कांटा सोता है लेकिन बिच्छू का कांटा रोता है, दर्द इतना होता है। झाड़ियों में सांप है और इस सीमा के उस पार है पाकिस्तान, जिसका जहर आतंकवाद का है और वो भी किसी सांप से कम तक नजर नहीं आता। तो ये हालात है थार के रेगिस्तान की, जिसकी हिफाजत फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के तौर पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस करती है। सरहद पर दिन और रात की सुरक्षा एकदम अलग होती है। रात के वक्त रेत पर चलना आसान नहीं होता, इसलिए रात के वक्त जवान बेहद सावधानी बरतते हैं। वो नाइट विजन डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं जिससे दुश्मन पर दूर से ही नजर रखी जा सके। रात के समय दूर तक देखना मुश्किल होता है क्योंकि जो लाइट्स है वो इस लिहाज से है जिसकी रोशनी पाकिस्तान की तरफ जाती है, और यही वजह है कि रात को एनवीडी यानी नाइट विजन डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है और इसी डिवाइस के जरिए लगभग 1 किलोमीटर दूर तक का भी काफ़ी स्पष्ट नज़र आता है। यानी जो बाइनोकुलर होती है, दिन के समय दूरबीन होती है, इसे आप रात की दूरबीन कह सकते हैं और रात की दूरबीन के जरिए ही दूर तक का अंदाज़ा हो जाता है बीएसएफ के जवानों को। और रात के समय ये अंदाज़ा बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत के इलाके में भी यहाँ पे सांप बिच्छू तो आपको बताई, लेकिन सैंड ड्यून्स लगभग 100-150 फुट गहरे भी हो सकते हैं। और यही वजह है कि इस तरह के डिवाइस के साथ ही बेरेटा, AK-47, इंसास, अलग अलग तरह के असॉल्ट राइफल के साथ काम किया जाता है। मैडम लगातार हमारे साथ दिन में भी मौजूद थे और अभी भी हैं। मैडम, अगर बात की जाए रात के समय पेट्रोलिंग दिन के समय से कितनी अलग होती है, क्या चैलेंजेस रहते हैं? रात के समय हमें दिखाई कम देता है और दिन के समय काफ़ी दूर तक आप देख सकते हो, रात में आपको दिखाई नहीं देता है। इससे हम जैसे स्पेशल इक्विपमेंट्स यूज करते हैं जिसके द्वारा हमें ज़्यादा दूरी तक दिखाई दे। और रात में जैसे मिट्टी, यहाँ आप देख रहे हो सैंड वाला इलाका है तो काफ़ी सैंड मूव होती है, इधर से उधर चलने में डिफ़िकल्टी, मूवमेंट करने में डिफ़िकल्टी होती है सैंड में। तो इस तरीके की काफ़ी चैलेंज है। मतलब दिन के समय तो हमें दिख जाता कि गहरी खाई है रेत के बाद, यहाँ पर इस वक्त खाई नज़र नहीं आती। मैं चाहूँगा देखते हुए क्योंकि आसपास खाई बन जाती है। आप देखिए रात के समय पेट्रोलिंग इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह से ड्रोन्स का इस्तेमाल किया था, TB2 कामाकाजी ड्रोन्स का इस्तेमाल किया था, चाइनीज ड्रोन, टर्किश ड्रोन का इस्तेमाल किया था, वो ड्रोन रात के समय रेकी के लिए पहुंचते थे। कई बार डिकॉय होते थे, कई बार कामाकाजी होते थे, कई बार नकली होते थे, कई बार बारूदों से लेस होते थे। ऐसे ड्रोन्स को भांपना भी बेहद ज़रूरी हो जाता है और यही वजह है कि दिन हो या रात, 50-55 डिग्री सेल्सियस हो या 25 डिग्री सेल्सियस, लगातार BSF के सीमा प्रहरी इसी तरह से सीमाओं की हिफाजत करते हैं। तो ये है रणबांकुरे, राजस्थान की हिफाजत करने वाले, भारत की सरहदों की हिफाजत करने वाले। कैमरा सहयोगी संजय शर्मा के साथ राहुल डबास को दीजिए इजाजत और हर एक खबर से बाखबर होने के लिए बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।